परमेश्वर के लोगों, बाइबल का वचन जो हमारी छोटी बड़ी सारी ज़रूरियातों को पूरी करता है। प्रभु यीशु में बने रहने से हमारी सारी छोटी बड़ी चीज़ों की हमें कमी नहीं होती, हमें सारी चीज़ों की पूरी करता है। प्रभु परमेश्वर पिता ऐसे वचन के बारे में मैं बात करूँगी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, वीडियो पूरा सुनना। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमको अपने स्वर्ग स्थान में से हमको आत्मिक आशीष से भर दिया है, स्वर्गीय आशीष से हमको सबको भर दिया है, इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आमीन। बाइबल में भजन संहिता 23 और उसका 1 से लेकर 3 आयत। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी नहीं होगी। वह मुझे हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे शांत जल को ले चलता है, वह मेरे प्राण को पुनः स्थापित करता है। परमेश्वर के लोगों, हम ये वचन पढ़ने से प्रभु हमारी छोटी बड़ी सब ज़रूरियातों को ध्यान में रखते हैं। प्रभु हमारा ध्यान रखते हैं। जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो हमारी सारी ज़रूरियात को प्रभु ध्यान में रखते हैं। जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु हमारे जीवन को हरी भरी चराइयों के पास और शांतिपूर्ण जल के पास ले जाते हैं। स्वर्गदूत हमारी चारों ओर शांतिदायक ऊर्जा का घेरा बनाते हैं, हमको शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। यह दिव्य शक्ति आपको हर तनाव से और चिंता से मुक्त करती है। ये प्रभु का वचन है। परमेश्वर के लोगों, यह वचन हमें आंतरिक शांति और ताजगी प्रदान करते हैं। जब आप ये वचन पढ़ते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपकी चिंताएं और आपकी समस्याएं दूर हो रही है। प्रभु की कृपा आपको पुनः सजीव करती है, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। ये वचन आपकी आत्मा को भी मजबूत बनाता है और आपकी सारी बीमारियों को दूर करने के लिए प्रभु की शक्ति का अनुभव करवाता है। ये वचन दिन में कभी भी आप पढ़ सकते हो, खासकर जब आप शांति और ताजगी की आवश्यकता महसूस करते हैं। जब आपको लगे कि आप तनाव या परेशानी में है, तो इस वचन का उच्चारण करें, इस वचन को पढ़ें, मनन करें और प्रभु की कृपा का अनुभव करें। ये वचन आपको नई दिशा प्रदान करेगा, जिससे आप सभी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बाइबल में 2 कोरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 9 से 10। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति कमजोरियों में पूर्ण होती है। इसलिए मैं अपनी कमजोरियों द्वारा और अधिक गर्व करूँगा, ताकि मसीह की शक्ति मुझ पर टिके रहे। ये प्रभु का वचन है। परमेश्वर के लोगों, इस वचन को पढ़ने से प्रभु यीशु की कृपा हमारी कमजोरी में प्रकट होती है। जब भी आप इस वचन को पढ़ते हो, प्रभु यीशु आपकी कमजोरी को अपनी शक्ति में बदल देते हैं। उनके स्वर्गदूत हमारी कमजोरी को समझते हैं और उसे एक नई ऊर्जा में बदल देते हैं। यह वचन आपके जीवन में एक चमत्कार की तरह काम करते हैं। यह वचन आपकी बीमारियां और कमजोरियां दूर करते हैं। यह वचन आपको दिलाता है कि ये वचन आपको याद दिलाता है कि आपकी कमजोरी ही आपकी बड़ी ताकत है। और जब आप इसे प्रभु की शक्ति के साथ जोड़ते हैं, जब भी आप कमजोरी और थकान महसूस करते हैं, इस वचन को पढ़ें और प्रभु की कृपा का अनुभव करें। प्रभु की कृपा आपकी सारी कमजोरियां, बीमारियां ठीक कर देते हैं। आपकी सारी कमजोरियां प्रभु दूर कर देते हैं और आपको नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब आप अपने जीवन में किसी भी चुनौती के सामना कर रहे हैं, हाँ, अपने जीवन में किसी भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और आप अपने आप को असहाय या कमज़ोर महसूस करते हो, तब आप इस वचन को पढ़िए। आपको प्रभु यीशु शक्ति से भर देंगे। ये वचन आपको याद दिलाएगा कि प्रभु का अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है।
काफ़ी है। आपकी कमजोरी में प्रभु की शक्ति पूर्ण होती है। इसे सुबह में अपने दिन के शुरुआत में पढ़े, ये लाभकारी होता है। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में ये वचन सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि आपके जीवन को बदल देने वाली दिव्य शक्ति का स्रोत है। जब भी आप आलस्य, कमजोरी, थकान या कमजोरी या किसी मुश्किल को या कोई भी बीमारी से जूझ रहे हो, ये वचनों को पढ़े और प्रभु यीशु की आशीष का अनुभव करें। प्रभु और उनके स्वर्गदूत आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार है। आपके आत्मा को उन वचनों के प्रति खोलना है। याद रखें, प्रभु यीशु हमारे साथ है और हमें अकेला कभी नहीं छोड़ते। जब भी आप वचन पढ़ेंगे तो आपकी बीमारियां, आलस, थकान, कमजोरियां खत्म हो रही है और आप नई ऊर्जा से भर रहे हैं। ये प्रभु का वचन है। तो परमेश्वर के लोगों, हमें वचन को हमेशा पढ़ना है, प्रभु को पहला स्थान देना है, प्रभु में बने रहना है, ताकि हमारी सारी कमजोरियाँ, सारी आलस, सारी थकान, सारी बीमारियाँ, जो भी मुश्किल घड़ी, जो भी संकट है, ये प्रभु यीशु के नाम से दूर हो गए हैं और प्रभु के स्वर्गदूत हमारी चारों ओर घेरा करके खड़े हैं, ताकि ये सारी चीज़ों से हमारी रक्षा हो सके और हम प्रभु में बने रहे और प्रभु और स्वर्गदूत हमारे जीवन में चमत्कार करे और हमें नई ऊर्जा प्रदान करे। ये प्रभु का वचन कहता है। इसीलिए हमें प्रभु में बने रहना है और प्रभु का वचन हमेशा हमें पढ़ते रहना है, उसका मनन करना है, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित है, अमर है। प्रभु का वचन जो बोल दिया सो बोल दिया, वो पूरा होके ही रहता है। प्रभु का वचन कभी वापस नहीं होता। प्रभु का वचन हमेशा पूरा होके ही रहता है, क्योंकि ये प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन है। तो परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे तो हमें नई ऊर्जा प्रदान होगी, हमें नई शक्ति प्रदान होगी, हमें शक्ति सामर्थ्य से भर जाएंगे, हमें आत्मिक आशीष और स्वर्गीय आशीष से हम तो भरे गए हैं और हमारी सारी बीमारियां भी प्रभु यीशु के नाम में दूर हो गई है। इसीलिए प्रभु को आदर दे, प्रभु का मान सम्मान करे, प्रभु की स्तुति आराधना करे, प्रभु का महिमा करे, प्रभु की सुसमाचार फैलाए और प्रभु को जो पसंद है, हाँ, गरीबों को दान देना, यानी यहोवा देव को उधार देना, ये नीति वचन का, बाइबल में नीति वचन की किताब कहती है। तो हमें गरीबों को भी देना चाहिए, मदद करनी चाहिए, हमसे बन पड़ती है वो, तो प्रभु हमारी भी दुगनी सहाय और मदद करेंगे। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी संकट की घड़ी हो, कोई भी बीमारी हो, प्रभु का वचन पढ़े, प्रभु में बने रहे, प्रभु का मान सम्मान करे और प्रभु की महिमा करे। आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। छोटी बड़ी सारी चीज़ें प्रभु यीशु के नाम में आपको जीवन में पूरी होगी। ये प्रभु का वचन है और मेरी प्रभु से विनती और प्रार्थना है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। वीडियो शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। प्रभु यीशु ने हम सबको स्वर्गीय आशीष, आत्मिक आशीष से भर दिया है। आमीन। धन्यवाद।